हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हम लोग लेखपाल सीरीज का वीडियो प्रतिदिन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारा आज का ये वीडियो है। तो आज का जो पहला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नरेगा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, 2 फरवरी 2005, इसलिए गलत है। 11 मार्च 2000 को भी गलत है, 2 फरवरी 2006। नरेगा अधिनियम बना था 2005 में। नरेगा अधिनियम कब बना था? 2005 में। लागू कब हुआ था? 2006 में। 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से सबसे पहले लागू किया गया। कौन सा जिला? अनंतपुर एक जिला है, वहां से इसको लागू किया गया था। अनंतपुर जिला, ठीक। तो अनंतपुर जिले से इसको चालू किया गया। उसके बाद जो है, नरेगा को 2 अक्टूबर, मतलब महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 2009 के दिन इसको, नरेगा को मनरेगा कहा गया। किस दिन? 2 अक्टूबर 2009 को इसको मनरेगा कह दिया गया। समझ में आया? अब नरेगा में इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा। पहला प्रश्न क्या पूछा कि कब शुरू हुआ? 2 फरवरी 2006 को। अधिनियम कब लाया गया था? नरेगा अधिनियम 2005 को। शुरू कहाँ से हुआ था? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। और 2 अक्टूबर 2009 को इसी को क्या कहा गया? इसी को मनरेगा कहा गया। अगला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? अब देखिए, यहाँ पर भूदान आंदोलन की शुरुआत कर रहा है। तो इस भूदान आंदोलन, ए ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू भी गलत, सी ऑप्शन महात्मा गांधी भी गलत, डी ऑप्शन विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन चालू किया गया था। कब? 18 अप्रैल 1951। ठीक है। कहाँ? तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से। पोचमपल्ली है तेलंगाना में, वहां से शुरुआत किया गया था। और इसका जो उद्देश्य था कि जो बड़े बड़े जमींदार हैं, वे अपनी स्वेच्छा से भूमि दान करवाकर गरीबों में, जो भूमिहीन गरीब हैं, उनमें बांटना। इसी भूदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। तो ये भी आप लोग जानते रहिएगा, रक्तहीन क्रांति। किसको? इस भूदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। तो इसको भी नोट करे रहिएगा। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? देखिए, ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो दुग्धकारी से संबंधित है। दलहन सहकारी समितियां गलत, इनमें से कोई नहीं भी गलत। अनाज सहकारी समितियां भी गलत। डी ऑप्शन दुग्ध सहकारी समितियां बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत जो है 1970 में हुई थी। और जो सूत्रधार थे उनका नाम वर्गीज कुरियन था। ठीक है। तो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बनाने में मदद करने के लिए ऑपरेशन फ्लड को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण विकास का तात्पर्य है कृषि का विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य का विकास। देखिए, ये भी पूरा नहीं बता रहा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये भी पूरा नहीं है। ग्रामीण लोगों के बीच कृषि का प्रसार, ये भी पूरा नहीं है। सब कुछ जो ग्रामीण के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है, ये आपका सही है। और यह सीधे किसानों को मदद करता है। यहाँ पर ये जो डी है 2 बार आया हुआ है। सब कुछ जो ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है और यह सीधे किसानों की मदद करता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ समाहित है डी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन ए करा जबलपुर, गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है पंतनगर, बिल्कुल सही ऑप्शन है। 17 नवंबर 1960 को पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अब इस विद्यालय का जो नाम है गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आगरा और मथुरा,
तो जो लाल मिट्टी है वो आपका मिर्जापुर और झांसी की तरफ है, तो आगरा मथुरा भी गलत, सीतापुर बाराबंकी भी गलत, सी ऑप्शन सही है मिर्जापुर और झांसी। क्योंकि जो विंध्य क्षेत्र की चट्टानें हैं उनके टूटने से बनती है क्या, आपकी लाल मिट्टी। अब मिर्जापुर में ही विंध्य क्षेत्र आता है, तो इस यहाँ पर और झांसी में ये जो दोनों जगह लाल मिट्टी बहुत पाई जाती है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है कहलाता है। देखिए जो नमी के बड़े कणों से बना है उसी को हम लोग कहते हैं कोहरा। क्या कहते हैं, कोहरा। जब आप वायुमंडल में जलवाष्प को ठंडा करेंगे और जलवाष्प ठंडी होकर पुनः सूक्ष्म जलों की बूंदों के रूप में बदल जाए और हवा में लटकी रहती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोहरा कहते हैं। तो कौन सा ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है। प्रयागराज। देखिए पटसन की खेती कहाँ की जाती है, पटसन की खेती वहाँ की जाती है जहाँ अधिक वर्षा और नमी जलवायु की आवश्यकता हो। और यह उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलेगा, तो उत्तर प्रदेश के जो तराई क्षेत्र है वहाँ पे ये सब पटसन की खेती की जाएगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर तराई क्षेत्र है, जैसे गोरखपुर हो गया, महाराजगंज हो गया, बहराइच हो गया, ये इन सब जगह, देवरिया हो गया, तो ये सब जगह ज़्यादा होती है पटसन की खेती। प्रयागराज फतेहपुर गलत, सहारन और हरदोई भी गलत, देवरिया और गोरखपुर सही हो जाएगा क्योंकि वो तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है। जो तेज हवाओं में उड़कर आती है उसे हम लोग बलुई मिट्टी कहते हैं, तो ए और बी दोनों ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन सही होगा बलुई मिट्टी। देखिए बलुई मिट्टी के जो कण होते हैं वो हल्के होते हैं और असंगठित होते हैं, मतलब छिटके रहते हैं, और जब हवाएं तेज चलती हैं तो ये अपर्दन के कारण आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो कौन सा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतें हैं, लगभग 46,000 कह रहा है, गलत कह रहा है। इस समय 50,000 भी गलत है, 58,000 के करीब है। तो कौन सा, ग्राम पंचायत की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है, 58,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है, इसमें बताना है। अब देखिए शामली हो गया, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, अलीगढ़। अलीगढ़ जो है इसको अभी राष्ट्रीय राजधानी में सम्मिलित नहीं किया गया है। शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर ये एनसीआर का हिस्सा माना जाता है, एनसीआर का हिस्सा है, ठीक है। तो इनको तो शामिल किया गया है लेकिन अलीगढ़ को नहीं। अब ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले जो एनसीआर में शामिल है, तो मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, बागपत है, हापुड़ है, मुजफ्फरनगर है और शामली है, ठीक। तो ये 8 जिले हैं जो कि एनसीआर के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, एथिलीन। कौन सा, ए ऑप्शन ही सही है, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जो एथिलीन है एक प्रकार का प्राकृतिक पादप हार्मोन है, ये फलों को पकने में क्या करता है, मदद करता है। और कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कृत्रिम रूप से एसिटिलीन और प्राकृतिक रूप से आपका एथिलीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पकते ही टमाटर लाल क्यों हो जाते हैं, पानी के अनुपाती परिवर्तन के कारण, गलत है। पकते समय तापमान परिवर्तन के कारण, ये भी गलत, सी ऑप्शन आपका सही है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण टमाटर का रंग हरा से लाल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो क्लोरोफिल होता है वो नष्ट हो जाता है और लाइकोपिन नामक वर्णक बनने लगता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे, 1 माह, 3 माह, दोनों गलत है। देखिए पंचायत हो, लोकसभा हो, संसद हो, सबका 6 महीने में ही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये किसके अंतर्गत, आर्टिकल 243 ई के अंतर्गत है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक।
ई के अंतर्गत जो बा अगर कोई भी पंचायत 5 वर्ष के पहले भंग होती है तो भंग होने की तारीख के 6 महीने के भीतर नए चुनाव कराना जरूरी हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रामीण भारत में शौचालयों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है प्रधानमंत्री जनधन योजना, गलत है। स्वच्छ भारत मिशन, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो है इसको रखा गया है। 2 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ था क्या? स्वच्छ भारत मिशन। किसके कार्यकाल में? नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ये शुरू हुआ था और इसका जो उद्देश्य था कि खुले में शौच मुक्त भारत बनाना, और इसमें ग्रामीण परिवारों को 12,000 रुपए की राशि दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित होती है? ऑप्शन दे रखा है भारी उद्योग, गलत हो जाएगा। कृषि, पशुपालन और स्थानीय कारीगरी, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था आपकी किस पे होगी? कृषि, पशुपालन और स्थानीय कारीगरी पे, यही उनके आय का मुख्य आधार है। नेक्स्ट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संरचना में स्वदेशी उद्योग के अंतर्गत क्या आता है? इस्पात संयंत्र, गलत है। जो हस्तशिल्प, हथकरघा और कुटीर उद्योग हैं यही आते हैं, चूंकि ये उद्योग वहाँ के स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुए बनाए गए होते हैं और कम पूंजी में बनाए जाते हैं, इसलिए स्वदेशी उद्योग में इन्हीं को लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण सेवा क्षेत्र में कौन सी सेवाएं शामिल हैं? शेयर बाजार, गलत। अंतरिक्ष अनुसंधान भी गलत। स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि सेवाएं, ये ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए इनकी उत्पादकता बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थानिक समर्थन कौन प्रदान करता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां, गलत है। सहकारी समितियां और सहकारी योजनाएं, देखिए जो सहकारी समितियां हैं और सरकारी योजनाएं हैं, ये 60 से 70% जो ग्रामीण आबादी है वहाँ प्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता क्या है? अत्यधिक औद्योगिकीकरण, गलत। तकनीकी उच्चतम विकास, अधिकांश आबादी का कृषि पर निर्भर होना, देखिए खुद आप लोग कर लेंगे प्रश्नों को, बस आप लोगों को करना क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे खुद समझेंगे ग्रामीण के बारे में, क्योंकि वहाँ पे 60 से 70% जो है कृषि से संबंधित लोग हैं, तो जहाँ कृषि से संबंधित है तो इसलिए वहाँ जो व्यक्ति होंगे सब कृषि पर ही तो निर्भर रहेंगे। नेक्स्ट, ग्रामीण रोजगार की प्रकृति अक्सर कैसी होती है? अस्थायी और उच्च वेतन वाली, गलत। मौसमी और अस्थिर, देखिए जहाँ पर मौसम ही हो, कृषि है तो फसल की बुआई और कटाई का एक समय होता है, बरसात का एक समय होता है, तो ये चीज है, तो वहाँ पे मौसमी और अस्थिर दोनों पर, इसीलिए जो इसके बाद का जो समय है जैसे रबी की फसल, खरीफ की फसल, इसके बाद जो फसल है तो वहाँ पर क्या है, इस समय हम लोग इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लेते हैं, तो कौन सा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परंपरागत पद्धति का अर्थ क्या है? आधुनिक रोबोटिक्स का उपयोग, गलत। पुराने उत्पादन तरीकों और संसाधनों पर निर्भरता, ये जो है यही आपका सही है, क्योंकि इसमें नई जो तकनीकियां हैं और मशीनों का अभाव है, इसमें जो किसान है पुराने जैसे हल और बीजों पर निर्भर है, और इससे पैदावार में क्या होती है, कमी आती है, तो कौन सा भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? ग्रामीण बैंक और सहकारी समितियां, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप इन पर नहीं रहेंगे तो किसानों को सस्ता कर्ज कौन देगा, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का देश की कुल अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है? देखिए जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, देश को आगे बढ़ाने में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान है। उसका रीजन कि हर एक फसल तो ग्रामीण से उत्पन्न हो रही है,
गाँव से उत्पन्न हो रही है। जो महत्वपूर्ण और आधारभूत योगदान है वो किसका है? आपके ग्रामीण का है। तो बी ऑप्शन भी गलत है। कौन सा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि जितनी भी खाद्यान्न की फसलें हैं वो कहाँ होंगी? किसान ही तो करेगा, तो वो गाँव से संबंधित होगा। नेक्स्ट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की परिभाषा के अनुसार इसमें मुख्य घटक कौन से हैं? अब देखिए केवल 2 हैं तो इन दोनों को काट देंगे। बड़े शहरों का रियल एस्टेट भी कट गया। बचा क्या? एक, उत्पादन, रोजगार, आय जो गाँवों से जुड़ी हो। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपालन और मत्स्य पालन ग्रामीण क्षेत्र में किसका स्रोत है? अब यहाँ केवल है काटेंगे, आय और रोजगार का। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका आय और रोजगार का स्रोत है। कौन सा? सही हो जाएगा। क्योंकि पशुपालन किस लिए? आय के लिए, रोजगार के लिए, और मत्स्य पालन भी इसी के नजरिए से। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? मिश्रित खेती। कि ये कृषि के साथ साथ पशुपालन और मत्स्य पालन का भी कार्य करते हैं। तो इसमें जो किसान है उनको अतिरिक्त आय मिलती है। अस्थिर, नेक्स्ट कह रहा है अस्थिर कृषि आय का मुख्य कारण क्या है? मानसून और मौसमी निर्भरता। देखिए एकदम सही बात कर रहा है। उसका रीजन कि जो भारतीय कृषि है वो जो है किसान है उनको क्या है? भारतीय किसान जो है किस पर निर्भर है? मानसून पर निर्भर है। अगर मानसून आया तो उनकी खेती हुई, मानसून नहीं आया तो उनकी खेती नहीं हुई। समय से बोया गया तो खेती हुई, नहीं बो पाए तो आप खेती नहीं हुई। इसीलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा का एक कारण है वह क्या है? अत्यधिक भोजन की बर्बादी। गलत। गरीबी और निम्न क्रय शक्ति। देखिए जो गरीबी और निम्न क्रय शक्ति है यही सबसे बड़ा मुख्य कारण है। क्योंकि जो वहाँ पर आय क्या है? कम है, और इसके कारण ग्रामीण जो है गरीब पौष्टिक भोजन तो कर नहीं पाते हैं। इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ग्रामीण विकास में बाधक एक प्रमुख कारक कौन सा है? अधिक पैसा होना। गलत हो जाएगा। सीमित औद्योगिकीकरण और निवेश की कमी। बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। इनकी कमी होने के कारण जो ग्रामीण लोग हैं अब वो लोग क्या कर रहे हैं? शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। तो कौन सा? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, वित्तीय समावेशन की कमी का से क्या तात्पर्य है? एटीएम की अधिकता। गलत। बैंकिंग सुविधाओं तक ग्रामीणों की पहुंच कम। बिल्कुल सही है। देखिए जो व्यक्ति ग्रामीण में क्या है कि बैंकिंग सुविधाएं बहुत कम ही पहुंच पाती हैं, और इसके कारण जो है वहां पर बैंकिंग सुविधाओं न होने के कारण वहां पर अब सरकार तो जागृत हो रही है, लेकिन पहले बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब से सरकार जागृत हुई है तो अब क्या होता है कि जैसे सरकार ने समाधान के लिए जन धन योजना जैसे पहलों पर विचार किया हुआ है। तो अब कुछ सही है, पहले तो बहुत ही कंडीशन खराब थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्या आवश्यक है? सड़क, बिजली, जल और शिक्षा। बिल्कुल इन चारों का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण हो। उसके साथ साथ अगर आप जो है वहाँ के स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देंगे तो और अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण हस्तशिल्प के विकास से क्या लाभ होगा? केवल प्रदूषण। गलत हो जाएगा। स्थानीय रोजगार और कला को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, जब आप वहाँ के हस्तशिल्प को दुनिया के सामने दिखाएंगे तो पहली चीज तो उन्हें क्या मिलेगा? उन्हें इसके लिए पैसा मिलेगा, तो उनकी आय बढ़ेगी। दूसरी बात, उनको रोजगार मिल जाएगा और उनके कला को बढ़ावा मिल जाएगा। इसी को लोकल फॉर वोकल कहा जाता है। तो कौन सा? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कृषि उत्पादन में सुधार के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए? ऑप्शन दे रखा है, उत्पादन बंद कर देना चाहिए। गलत है। तकनीकी सुधार और आधुनिक पद्धति से का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। अब जो है आप पुराने ढंग से खेती करेंगे तो आपको उतना जो है फायदा नहीं मिलेगा। आपको इसके साथ क्या करना है कि आधुनिक पद्धति के साथ साथ खेती करनी है। जैसे आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड ले लीजिए या उच्च उपज वाले बीज को लीजिए, हाइब्रिड बीज। तो ये सब अच्छे हैं। ड्रिप सिंचाई
इन सब का उपयोग करिए। आधुनिकीकरण से खेती में इस समय लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सहकारी समितियों का सशक्तिकरण किस क्षेत्र में सुधार लाएगा? अंतरिक्ष विज्ञान गलत, ग्रामीण। देखिए जो सहकारी समितियां वो ग्रामीण से रिलेटेड है, इसलिए ग्रामीण वित्त और मार्केटिंग बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इससे किसानों की फसल का क्या मिलेगा? बेहतर जो है दाम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामीण रोजगार सृजन के लिए सरकार क्या करती है? केवल गलत हो जाएगा, विभिन्न सरकारी योजनाएं और सहायता प्रदान करती है, बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। गाँव को बंद कर देती, गलत, अब केवल है तो गलत हो जाएगा, कौन सा? बी ऑप्शन। चूंकि विभिन्न सरकारी योजनाएं और उनको सहायता प्रदान करती हैं, तो इसमें क्या है, जैसे मनरेगा वगैरह हो गया, तो ये सब आपके सरकारें काम करती हैं, सहायता के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सारांश क्या है? यह देश की समग्र आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है, बिल्कुल आपका सही है। क्योंकि अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत तो देश मजबूत, और जब देश मजबूत होगा तो फिर उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी पूरे राष्ट्र में। तो यहाँ पर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है। अगर आप जो है ग्रामीण किसानों की मांग बढ़ा दीजिए अपने देश में तो जीडीपी तुरंत बढ़ जाएगा, तो कौन सा? ए ऑप्शन सही हो जाए। मार्केटिंग विपणन की सीमित सुविधाओं का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उन्हें अधिक मुनाफा मिलता है, उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। देखिए उन्हें अगर आप सीमित सुविधा कर देंगे किसका? विपणन का, तो किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब उनका माल बिक्री नहीं होगा, उनका कोई खरीदेगा ही नहीं, बिचौलिए ही फायदा कमा ले जाएंगे, तो उनको क्या लाभ होगा? तो कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामीण भारत में कुटीर उद्योग का उदाहरण क्या है? कार निर्माण, टोकरी बुनना या मिट्टी के बर्तन बनाना, ये कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्रामीण जीवन स्तर को सुधारने के लिए सबसे प्राथमिक आवश्यकता क्या है? लग्जरी गाड़ियां, शिक्षा और आधारभूत संरचना का विकास, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगर आप गांव में शिक्षा और उनकी जो आधारभूत संरचनाएं हैं उसको आप दे दिए, धीरे धीरे गांव का स्तर जो है ऊपर बढ़ेगा। और जब किसी भी देश के गांव का स्तर जो है ऊपर बढ़ा तो उस देश का जो जीडीपी है वो बहुत तेजी से ग्रोथ कर जाता है, क्योंकि हमारे ग्रामीण हर ढंग के अन्न उन्हीं की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेखपाल के रूप में आपको ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जानकारी क्यों होनी चाहिए? अब देखिए यहाँ केवल है, गलत है। ताकि आप ग्रामीण विकास और भूमि सुधार योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर सकें, बिल्कुल। अगर आप लेखपाल हैं तो लेखपाल जो है ग्रामीण प्रशासन का सबसे जमीनी कड़ी होता है, इसलिए उसका जो संवाद होता है किसानों से होता है। तो किसानों से होने के कारण जो है आपको ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पूरी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो साथियों ये लेखपाल सीरीज में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। पूरा वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, जिससे हर एक व्यक्ति के पास पहुंच सके जिनको इसकी ज़रूरत है। तो मित्रों आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।